भाई कुछ फॉर्मूले वगैरह याद नहीं दिलाने थे, सबका रिवाइज है फॉर्मुलेस वगैरह। ये चलो डन। बाकी कई क्वेश्चन में डाउट आए तो पूछते रहना, बस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट वो और कंप्लीट कर लेते हैं। यार क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमारे पास ये एक कंटेनर है और हमें इस कंटेनर का डायमीटर गिवन है और इसका वॉल्यूम गिवन है। कंटेनर का जो डायमीटर है दैट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। इसको ऐसा करता हूँ, कैपिटल डी से लिख देता हूँ। सिलेंड्रिकल कंटेनर है, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लो फिर से। मैंने कहा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम है हमारे पास 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमने इसमें वाटर भरा हुआ है, तो यहां तक हमने फिल कर दिया है इसमें वाटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर आपने एक सिलेंड्रिकल ग्लास पीस रख दिया है। तो यहां पे मैंने रख दिया एक सिलेंड्रिकल ग्लास पीस। इस सिलेंड्रिकल ग्लास पीस का हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है कि भैया इसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि यार यहाँ पे बॉटम मोस्ट पे एक मार्क बना हुआ है, दिस मार्क। तो आपको बताना ये मार्क कितनी ऊपर दिखाई देगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है? भाई जल्दी बताओ। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, नालायकों। थोड़ा सा जल्दी बोला करो। 1.5 एंड दिस इज 4/3। रिपीट, काव्य बिल्कुल सही। काव्य क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया, उसका डायमीटर हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें नहीं गिवन है। इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, वाटर। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल कर दिया, यहां लिख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फिल कर दिया, 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस वाटर वाले कंटेनर के अंदर मैंने एक सिलेंड्रिकल ग्लास पीस और डाल दिया। तो उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल ग्लास पीस का डायमीटर गिवन है और इसकी हाइट भी गिवन है कि भैया सिलेंड्रिकल ग्लास पीस का डायमीटर है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो जो बिल्कुल बॉटम पे एक मार्क बना हुआ है, डेफिनेटली ये यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, कहीं ना कहीं इसका नॉर्मल शिफ्ट आएगा। तो हमें बताना है कि ये जो मार्क है ये कितना ऊपर दिखाई देगा, हमें इसका नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है। अब चेक करके बताओ, सबको अब क्वेश्चन क्लियर है? काव्य चेक करके बताओ। यस। चलो डन। करो भाई फिर कंप्लीट, ट्राई करो एक बार। और प्रकुल ये क्या बात है, एक क्लास में आते हो दो क्लास में नहीं आते, ये क्या चल रहा है तुम्हारा? सर वो क्रिकेट के मैचेस थी ना, ओह। तो प्ले हेड अबे करते अभी थे। एग्जाम तक क्रिकेट के मैचेस छोड़ दो अपने। नहीं सर, छोड़ दिए। हाँ, अभी एक महीना तो मुश्किल से बचा है। यार एक बार बताओ, इधर देखो फटाफट क्वेश्चन वैसे कर लो। मैंने आपको ये बता रखा है कि जब हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती है और मेरे को नॉर्मल शिफ्ट निकालना होता है, हम कैसे निकालते हैं नॉर्मल शिफ्ट जब मल्टीपल लेयर्स होती है तो? याद है किसी को फॉर्मूला? अरे यार यहाँ पे तो स्ट्रेंथ इतनी कम है तो सबको एक्टिव रहना चाहिए, कुछ तो बोला करो। कि अगर मल्टीपल लेयर्स है, सपोज इसकी रियल डेप्थ T1, इस लेयर की रियल डेप्थ T2, इस लेयर की रियल डेप्थ T3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू 3 न्यू 2 न्यू 1। तो अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहूं तो हम नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालते हैं मल्टीपल लेयर्स के लिए? तो नॉर्मल शिफ्ट का वैसे तो फॉर्मूला होता है T × 1 - 1/न्यू। लेकिन ये मल्टीपल लेयर्स है, तो आप क्या करोगे, सबका नॉर्मल शिफ्ट सिंपली ऐड कर दोगे। तो आप यहाँ पे लिख दोगे T1 × 1 - 1/μ1। ऑप्शंस चाहिए? ऑप्शंस तो नहीं है प्रकुल। प्लस T2 × 1 - 1/न्यू 2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/न्यू 3।
एच सी वर्मा का क्वेश्चन है यार, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, वैसा था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यार आप इस तरीके से बस आपको नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। तो इधर आपको साफ दिख रहा है कि आपके पास बेसिकली दो लेयर्स आ रही हैं जिससे ये नॉर्मल शिफ्ट मिलेगा। कौन सी दो लेयर? एक तो ये ग्लास पीस की लेयर वन बन गया, ये इसको T1 मान लो। और दूसरा ये वाली लेयर, ये हो जाएगा हमारा T2। T1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ग्लास 1.5, T2 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है लिक्विड वाटर 4/3। तो बस आपको T1 की वैल्यू तो पता है, अब T2 की वैल्यू सोचो, T2 की वैल्यू कितनी होगी? अरे प्रकुल, कहां से आंसर छापा तुमने? कैलकुलेट करना है? भाई सब बताओ, कौशिक चेक करके बताओ, अहरी तुम भी चेक करके बताओ, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। डन। तो देखो स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे स्टेप्स करोगे। यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा सबसे पहले। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मतलब क्या? कि अगर मैं लिक्विड में कोई भी चीज इमर्स कर रहा हूं तो लिक्विड के लेवल पे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं लिक्विड में कोई भी चीज डाल रहा हूँ, इमर्स करा रहा हूँ, तो लिक्विड के लेवल पे क्या फर्क पड़ता है? लिक्विड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा कि जो वाटर का इनिशियल वॉल्यूम 800 पाए था, अब वो फाइनली कितना हो गया है। क्योंकि उसी से मेरे को ये टोटल हाइट मिलेगी। और जब ये मेरे को टोटल हाइट मिलेगी, तो इसमें से मैं 8 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब जाके मेरे को T2 की वैल्यू मिलेगी। भाई यहाँ पे चेक कर लो, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। T2 की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? जब आप लिक्विड की टोटल हाइट कैलकुलेट करोगे और उसमें से सिलेंडर की हाइट माइनस करोगे, तब जाके आपको T2 मिलेगी। तो सबसे पहले तो मेरे को लिक्विड की टोटल हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। क्या इसमें कोई डाउट? नो सर। डन। पता नहीं यार कैसे आज और सुस्ताते जा रहे हो दिन प्रतिदिन। चलो भाई देखो, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास पीस। जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ग्लास पीस था, पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। तो पाई, मेरे को बताओ इसका डायमीटर 8 गिवन था, तो भैया रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और हाइट कितनी गिवन है? 8। तो 8 × 16 कितना हो जाता है? 144 पाई। यहां तक चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत है? 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नो वन सर। फोर्टी फोर नहीं आएगा, सॉरी। कितना आ रहा है चेक करो ये? 148 आएगा ना? सर 128।
भाई लेंस मेकर फॉर्मूले पे ही है पूरा बेस्ड। किसी भी एक लेंस का फोकल लेंथ निकाल लो, बाकी सब कुछ तो आपका ऐसे ही कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो आओ लेट्स कैलकुलेट कि यार हमें ये एक लेंस गिवन है, इसका फोकल लेंथ निकालूंगा तो 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 3/2 -1 डिवाइडेड बाई म्यू 1 जिसकी वैल्यू 1 ही है। 1/r प्लस 1/r। आपको पता ही है प्लस क्यों किया है बीच में, बिकॉज R1 की वैल्यू स्मॉल r होगी, R2 की वैल्यू -r होगी। अरे बिल्कुल सही मानसी, आपका आंसर भी सही, एरी आपका आंसर भी सही, बिल्कुल सही यार, वेरी गुड। तो अगर आप इस फोकल लेंथ को कैलकुलेट करोगे तो चेक करो 1/f कितना आएगा, 3/2 -1 ये हो जाएगा हाफ, इंटू 1/r प्लस 1/r ये हो जाएगा हमारे पास 2/r। 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई r के बराबर। अब अगर मैं दो लेंस को कांटेक्ट में रख रहा हूं तो आपको पता है कि हम एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f की वैल्यू आ रही है 1/r और f2 की वैल्यू भी 1/r, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/r। तो f इक्विवेलेंट आ जाएगा r/2। तो हमें पता चल गया कि भैया फर्स्ट वाले के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, q, r/2। अब आपको पता है कि अगर मैं लेंस को दो पार्ट्स में कट कर दूं तो फोकल लेंथ कितना मिल जाता है, डबल। डबल। तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ पहले आर आ रहा है तो अब इस वाले पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2r। इस वाले का भी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2r। तो फटाफट इसके लिए सॉल्व कर दो, इसके लिए तो हाथ के हाथ सॉल्व हो गया। चेक करके बताओ सेकंड वाले के लिए भी कितना आंसर आ रहा है, 1/2r प्लस 1/2r। ये मैंने फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व किया है। सेकंड वाले के लिए भी आंसर बहुत क्विक हो गया कि 1/f इक्वलेंट इज f1 की वैल्यू 1/2r प्लस f2 की वैल्यू 1/2r। एलसीएम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2r, कट गया तो f इक्वलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास r के बराबर। वेरी गुड एरी। तो भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर हम देखें हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, r की वैल्यू है s, तो सेकंड वाले के लिए है s। अब सिमिलरली अब आप खुद ट्राई करेंगे आगे, मतलब कंप्लीट करेंगे एज अ होमवर्क, दैट इज फॉर 3 और 4। दो प्लानो कॉनकेव लेंस, एक कॉन्वेक्स और एक प्लानो कॉनकेव लेंस, इसके लिए आपको खुद ही कैलकुलेट करना है। चेक कर लो अब इसमें कोई दिक्कत है यहां तक। No, Done. sir. अरे थर्ड वाले में बीच एयर ही है बीच में। हाँ थर्ड वाले के लिए एयर है बीच में, क्योंकि मैंने दो प्लानो कॉनकेव लिए और उनको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो बीच में एयर है। तो आप तो सिर्फ इसको लेंस मानो कि दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2, इनके लिए कैलकुलेट कर लेना f1 f2 और उस आंसर लिख लेना। भाई यहाँ तक पूरा रे ऑप्टिक्स और प्रैक्टिस कर लेना, जितने क्वेश्चन हो सके डाउट भेजते रहना। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना अपने नेक्स्ट चैप्टर का, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। डन डन डन। यस। चलो डन। बाकी अगर अभी भी कुछ और डाउट होगा तो रे ऑप्टिक्स के और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स भी रिवाइज करके रखना। चलो भैया बढ़िया। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय, मौज मारो। थैंक यू सर। Thank ओके।